Hi friends, my name is Kanaya Patel and this video will study chapter number 4 how the traders became ruler of class 8 social science GSEB textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चौथा पार्ट करेंगे हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स ऑफ क्लास 8 8वीं कक्षा की एसएस की टेक्स्ट बुक है GSEB सिलेबस की। फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान गुरुवाणी। मेरी चैनल ज्ञान गुरुवाणी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Friend, this chapter, as the name suggests, how the traders became rulers, will actually tell us the situation how the Britishers entered India with the excuse of doing business and turned into rulers, as in how the time went on। दोस्तों ये चैप्टर जैसे इसका नाम है हमको बताएगा कि जैसे ट्रेडर्स बिजनेस के बहाने जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, कैसे अपने आप को उन्होंने रूलर में परिवर्तित किया, रूल्स बदलते गए और शासन चलाते गए, और उनके खुद के स्वार्थ के लिए कैसे उन्होंने रूल्स और सब इम्प्लीमेंट किया और कितनी बुरी हालत से भारत को छोड़ के गए। सो विल ट्राई टू लर्न दिस थिंग इन डिटेल। फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अच्छे से इस वीडियो को देखना सुनना, और आपको टेक्स्ट बुक भी रेफ़र नहीं करनी पड़ेगी, इतना मुझे विश्वास है। The children were engrossed in reading the story of two cats and a monkey during the recess। रिसेस के टाइम बच्चे बिजी थे वो दो बिल्लियों और बंदर वाली स्टोरी पढ़ने में। ऑन रीडिंग द स्टोरी जय एंड मिताली वर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर। ये स्टोरी पढ़ने पर जय और मिताली एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। द क्लास टीचर वॉज सिटिंग बिसाइड्स देम एंड सेड चिल्ड्रन दिस टू इज़ अ पॉलिसी। तो उनके क्लास टीचर बाजू में बैठी थी और उन्होंने उनको कहा कि बच्चों ये एक पॉलिसी है। द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ द क्वारल बिटवीन द टू। ये दोनों के झगड़ों के बीच में तीसरी पार्टी ने फ़ायदा उठा लिया था। द ब्रिटिश हैड एंड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया इन सच अ पॉलिसी। इसी पॉलिसी से ब्रिटिश ने भी अपना साम्राज्य भारत में फैलाया था। जय आस्क्ड सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल। जय ने पूछा सर ये कैसे पॉसिबल है। द क्लास टीचर रिप्लाइड लेट अस गो टू द क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट यू द ब्रिटिश हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस। तो कहते चलो हम क्लास में जाते हैं, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य रूल पूरे भारत में फैला के रखा। By the mid of 18th century, the Britishers had started to emerge as a strong power of the Indian political horizon। भारतीय पॉलिटिकल क्षितिज पर ब्रिटिश सिस्टम ने 18वीं सदी के सेंटर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर बन के आगे आए थे। डू यू नो द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड। क्या आप जानते हो ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ बिजनेस करने के लिए आए थे। इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स। शुरुआत में उन्होंने इंडियन स्टेट्स में ट्रेड करने के लिए परमिशन ली थी, बिजनेस करने के लिए। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ द एंटायर इंडिया। फिर पूरे इंडिया के वो लोग रूलर्स कैसे बन गए, ऐसा प्रश्न करते हैं बच्चे। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल अराउजेज मैनी सच क्वेश्चंस। ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री इतिहास हम देखें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर आते हैं। टू सर्व द इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स। ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स की मदद से उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए ये सारा इंडिया पे अपना शासन चला के रखा। Wellesley's policy of expansion। वेलेस्ली की एक्सपेंशन पॉलिसी। व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। वेलेस्ली जब इंडिया के गवर्नर जनरल बन के आए तब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत ही सॉलिड कॉम्पिटिशन चल रहा था। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब दो में से एक ही वहाँ रह सकता है। इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी विच वॉज नोन एज द सब्सिडरीज अलायंस। फ्रांस का दबदबा चेक करने के लिए एक पावरफुल रूल लाना ज़रूरी था, इसलिए वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी। एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। ये सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम की पॉलिसी ये थी कि जो भी प्रिंसली स्टेट भारत का छोटा राज्य जो था वो अगर इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है तो उसको ब्रिटिश आर्मी को अपने साथ रखना पड़ेगा और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, और उसके कोर्ट में उसका ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इस तरीके से वो अपनी आर्मी मेंटेन कर सकते थे एक भी पैसा खर्च किए बगैर, क्योंकि वो सारा खर्चा वो स्टेट कर रहा था। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी फॉर देयर ओन विल। उसके बावजूद प्रिंसली स्टेट अपनी खुद के यूज़ के लिए इस आर्मी को यूज़
यूज़ नहीं कर पाती थी। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड थ्रेटन्ड। शुरुआत में सब लोग को लगा कि इस सिस्टम से हम सेव्ड है, लेकिन बाद में लगा कि इससे तो हम गुलाम बन रहे हैं। सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो रजवाड़े थे उसके लिए एक स्लो जहर की तरह ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बन के उभरा। द इंडियन सिस्टम दैट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वर हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जयपुर, गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, पेशवास ऑफ पूना एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। तो जो प्रिंसली स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स इसके शिकार बने। तो कौन से स्टेट्स है? हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर और बड़ौदा के गायकवाड़ से, पूना के पेशवा से और ग्वालियर के सिंधियाज भी इसमें थे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का पहला शिकार था हैदराबाद का निज़ाम। देन इट वाज द मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद मैसूर और अयोध्या की बारी आई। तंजौर एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फेट। तंजौर और कर्नाटका भी इसी हालत में वो लोग आगे आए। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग्स देमसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। मराठास को अंदर ही अंदर लड़वा के ब्रिटिशर्स ने उनको मजबूर कर दिया सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए। ओइंग टू द लॉसेस इंकर्ड बाय द निज़ाम इन द फाइट विद मराठास, ही वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द अलायंस। जितने नुकसान निज़ाम्स को हुए थे मराठास के साथ युद्ध में, उसकी वजह से उसको ये अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज्ड टू डू सो, बट आफ्टर द ब्रिटिश वाइसरॉय इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉज फोर्स्ड टू बिकम अ सब्सिडरी स्टेट। टीपू सुल्तान ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन ब्रिटिश वाइसरॉय के जो फोर्थ मैसूर वॉर हुई उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो गए थे। मराठा चीफ फॉट अमंग्स देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। नाना फडणवीस की मौत के बाद मराठा के जो राजा थे अंदर ही अंदर लड़ने झगड़ने लग रहे। बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकेम द विक्टिम्स ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। एक एक करके मराठा के जितने भी साम्राज्य थे ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के शिकार बन गए। द अदर स्टेट्स namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farrukhabad also suffered to the same fate। बाकी जो राज्य थे अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फर्रुखाबाद, उनका भी आगे जाके यही हशर हुआ। In this time, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made British the supreme power of India। 7 साल के इस समय में वेलेस्ली ने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाया और ब्रिटिश सुपर पावर बन गया इंडिया में। Expansion of British rule in India। British rule का इंडिया में expansion। After finalizing the subsidiary alliance system with Mysore, Nizam of Hyderabad and Maratha chieftains, the British moved towards the north part of India। अपना subsidiary alliance के आधार पर भारत में मैसूर, हैदराबाद और मराठा और उनके नेताओं के ऊपर अपना दबदबा फैलाने के बाद ये ब्रिटिशर्स नॉर्थ की दिशा में आगे बढ़े। They entered into the treaty of friendship with Nepal, sensing a थ्रेट फॉर इट फ्रॉम इट। तो उन्होंने नेपाल के साथ एक ट्रीटी बनाई ये सोच के कि वहाँ से उनको कुछ खतरा था। दे फॉट मैनी बॉटल्स टू सिक्योर दी फ्रंटियर्स। वहाँ उनके साथ वो बहुत सारे जंग भी लड़े। फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिख किंग महाराजा रंजीत सिंह हेल्प देम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन सिंध। सिखों के राजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने सिंध में भी अपना दबदबाया लड़ा वहाँ, जहाँ वो अफगान्स के साथ वॉर जीत गए। The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do as long as महाराजा रंजीत सिंह was alive। ब्रिटिशर्स का ये भी इच्छा था कि सिख किंगडम पे भी अपना दबदबा रहे और उनको भी वो जीत ले, लेकिन ये वो तब तक नहीं कर सकते थे जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे। सो दे के फ्रेंडली रिलेशंस विद महाराजा रंजीत सिंह। तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के साथ काफ़ी दोस्ताने व्यवहार रखे थे। रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर एट दैट टाइम। उस टाइम के में रंजीत सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। अपनी स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए यूरोपियन ऑफिसर्स की मदद से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार की थी। ही हैड अटेंड विक्टोरीज ओवर मेनी नियर बाई स्टेट्स। आजू बाजू के राज्यों पर उन्होंने बहुत बार विक्ट्रीज भी जीत भी हासिल हुई थी। आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड अनार्ची। उनकी मौत के बाद पंजाब में बहुत ही तकलीफ हो गई और वो सफ़र हो गए। गवर्नर जनरल सर हेनरी हेडिंगी केम टू इंडिया एंड ब्रॉट द सिख रूल completely under the British rule with the policy of interference and annexation। इंटरफ्रेंस और एनेक्सेशन के पॉलिसी के थ्रू गवर्नर जनरल सर हेनरी हेडिंगी जो भारत में आए, उन्होंने सिख साम्राज्य को भी अपने अंदर ले लिया था।
Dalhousie's policy of annexation, Dalhousie की annexation policy. The main of Wellesley's policy of expansion was to enslave the native kingdoms without using much of the British resource. Wellesley की policy का ये system था कि expansion करे लेकिन खुद के resources British resources को व्यर्थ किए बगैर. The states that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friends. Subsidiary alliance जिन जिन राज्यों ने accept किया था उनको Britishers लगते थे कि वो उनके दोस्त है. Eventually, in the absence of the internal and external threat, they became irresponsible and the administration started deteriorating. लेकिन internal और external expansion उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका administration एकदम deteriorate हो गया और बहुत कमज़ोर पड़ गया. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in the main princely states. British policy का यही था कि princely state में उनका दबदबा फैला रहे और उनको अपने अंदर लेना. The Indian rulers got trapped in it. इस शिकंजे में Indian rulers फंस गए. The British got an excuse to start interfering in the internal affairs of these states as the pretext of the putting an end to the anarchy. इस anarchy को end डालने के लिए ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया कि internal affairs में अपना हस्तक्षेप करे और वहाँ वो अंदर घुसते गए हर स्टेट में. They annexed many states under the same excuse. इसी राज्य में उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स कर दिया, अपने अंदर ले लिया. Thereafter Burma, now Myanmar and regions of Punjab were also annexed. तो उसके बाद बर्मा जो आज म्यांमार नाम है और पंजाब के काफ़ी सारे हिस्से भी अनेक्स हो गए. इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन दिस स्टेट वाज अनेक्स्ड. अगर कोई राजा अपने बेटे के बगैर मर जाता है तो उसका राज्य भी अनेक्स हो जाता था, मतलब ब्रिटिश के अंदर चला जाता था. In this way the state of Satara, Jhansi, Nagpur etc. became the victims of the policy of annexation. तो इस policy of annexation के अंदर सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर चले गए. Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profits from the trade of tea and cotton by capturing the areas that produce these commodities at a large scale. तो Dalhousie ने ब्रिटिश ट्रेडर्स को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए क्या किया, तो जो टी, कॉफ़ीज़ और कॉटन बनाने वाले राज्य थे उन पर अपना दबदबा लिया ताकि वहाँ से उनको रॉ मटेरियल्स मिल सके. टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस बाय Dalhousie इन इंडिया. तो Dalhousie के द्वारा ब्रिटिश रूल को भारत में अच्छे से चलने के लिए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले उसके लिए बहुत सारे चेंजेस उसने किए थे. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई एंड थाने 1853 CE वाज स्टार्टेड. तो 1853 CE में उसके टेन्योर के टाइम ही पहला रेलवे लाइन डाला गया मुंबई और थाने के बीच में. द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम्स बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर. उसी के शासन के दरमियान मॉडर्न पोस्टल सिस्टम और वायरलेस सिस्टम इंडिया और इंग्लैंड के टाइम पे शुरू हो गया था. He passed the laws to ban child marriage and advocated widow remarriage. उन्होंने चाइल्ड मैरिज के लिए लॉज बैन करने के लिए लॉज बनाए और विडो रीमैरिज के लिए भी उन्होंने ज़्यादा प्रेरणा दी. इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. उसी के शासन के दरमियान इंग्लिश एजुकेशन भी भारत में फैला. द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. भारत के पहले 3 यूनिवर्सिटीज़ मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बने इन 1857 CE 1857 CE में. दस these reforms were basically for the expansion of British rule and ease of administration. और ये रिफॉर्म्स ब्रिटिश रूल्स अच्छे से चले और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो उसके लिए थे, भारतीयों को फ़ायदा हो इसलिए नहीं. ऑल्दो द इंडियन बेनिफिटेड लेटर ऑन इट. हालांकि भारतीयों को उसका फ़ायदा बाद में हुआ, बट दे हैड टू सफ़र अलॉट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश रिफॉर्म्स. लेकिन उनको बहुत ही उनका शोषण हुआ इन ब्रिटिश रिफॉर्म्स से शुरुआत में. Dissatisfaction of the people. After the policy of subsidiary alliance, Dalhousie's policy of annexation shook the whole nation terribly. Subsidiary alliance के पॉलिसी के बाद में Dalhousie की annexation policy ने पूरे भारत को बहुत बुरी तरह से हिला के झकझोर कर रख दिया. This resulted in the dissatisfaction among people towards the British. इसके वजह से भारतीयों का ब्रिटिश के तरफ dissatisfaction level बहुत बढ़ता गया, अविश्वास बढ़ता गया और असंतुष्टता भी बढ़ती गई. That you must have seen the film क्रांति एंड मंगल पांडे और क्रांति जैसी पिक्चर आपने देखी रहेगी. इफ़ यू हैव नॉट सीन देम देन ट्राई एंड सी दीज मूवीज़. अगर आपने नहीं देखी है तो कोशिश करिए मूवीज़ देखने के लिए. एट दिस टाइम द पीपल वर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रेजिम्स ऑफ द ब्रिटिश के रेजिम्स के थ्रू इसी टाइम पे लोगों को बहुत दबा के रखा गया था. इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म्स मेड बाय Dalhousie एडेड फ्यूल टू द फायर. इसके अलावा Dalhousie के
पॉलिसीज़ ने आग में तेल डालने का काम किया था। डिफरेंट पीपल रिएक्टेड डिफरेंटली टू रेलवेज फैसिलिटीज़ ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम्स एंड वेस्टर्न एजुकेशन। अलग अलग लोग ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रक्रिया की रेलवेज़ के लिए, फैसिलिटी ऑफ पोस्ट के लिए, और टेलीग्राम के लिए, और वेस्टर्न एजुकेशन के लिए। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। जो पुराने ख्याल वाले लोग थे उनको लगा कि ब्रिटिश लोग अपना भारत का पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। ये जितने भी रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने किए थे वो ये चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले भारत में। द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड रीच एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन एंड दे वर इन अ स्टेट ऑफ रेबिलियन विच रिजल्टेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ये डिससैटिस्फैक्शन लेवल एक पॉइंट पे पहुंच गया था जहाँ उन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया, और उसकी वजह से पहली लड़ाई चालू हुई, रिबेलिएशन हुआ 1857 में। तो दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं तो वीडियो फिर से ज़रूर देखिएगा। Friends, I hope you might have understood this chapter very nicely and easily. If not, please revisit the video again and clarify your doubts. Thanks for being on ज्ञान गुरु वाणी, and do share and subscribe this channel and video. दोस्तों, ज्ञान गुरु वाणी पर रहने के लिए आभार। इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।